नमस्कार दोस्तों। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम ये ग्रो ऐप वाली सीरीज़ को आगे लेके जाएंगे, तो इसी का ये तीसरा पार्ट आज आ गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल्स मतलब उसके लॉस और प्रॉफिट का पूरा हिसाब किताब हम इसमें देखना सीखेंगे कि कंपनी लॉस में है या प्रॉफिट में है। ठीक है, तो जैसे कि हमने ये IRFC का शेयर का हमने खोल रखा है, तो हम IRFC के फाइनेंशियल्स के बारे में देखेंगे। IRFC क्या है? ये इंडियन रेलवे की एक कंपनी है जो रेलवे के लिए काम करती है और बहुत अच्छी ग्रोथ इसने पिछले कुछ महीनों से पकड़ी हुई है। तो इसी के फाइनेंशियल्स के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो ये इसके हमने फाइनेंशियल्स को खोल रखा है। ये आपको ग्रो ऐप पे जब आप शेयर को ओपन करोगे तो उसी में नीचे जाके फाइनेंशियल्स नाम से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके फाइनेंस को जब हम खोलते हैं तो इसमें हमको लिखी हुई कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे फर्स्ट ईयर रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ, क्वार्टरली। तो इन एक एक करके सारे ऑप्शंस को हम खोलेंगे और देखेंगे कि इससे हमें क्या समझ में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिवेन्यू। ठीक है, रिवेन्यू क्या होता है? जैसे मान लो कोई कंपनी है, ओके। अब उस वो कंपनी क्या करती है अपने एक साल में, ठीक है, या एक महीने में या एक दिन में जितना भी टोटल अपना गुड्स या सर्विसेज देती है, आया समझ? मतलब जितना भी टोटल माल उसका बिका, जितना भी उसने माल अपना सेल किया, तो जो टोटल पैसा है वो उसके रेवेन्यू में काउंट होगा। ठीक है, जैसे एक सब्जी वाला है, ओके, उसके पास 5 किलो आलू हैं, ओके। अब वो 50 रुपये किलो के हिसाब से आलू लेके आया है मंडी से, ओके, और उसने वो 100 रुपये किलो के हिसाब से अपने आलू बेचे। ठीक है, तो उसने जो टोटल आलू बेचने के बाद जो टोटल पैसा कमाया वो उसका कहलाएगा रेवेन्यू। ठीक है, क्या कहलाएगा? रेवेन्यू। टोटल जो उसका माल बिका। ठीक है, लेकिन टोटल जितने का वो लेके आया था, 50 रुपये किलो लाया था, 100 रुपये किलो बेका। ठीक है, तो उससे प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपये का। ओके, तो 50 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ उसे बोलते हैं हम उस कंपनी का प्रॉफिट। ठीक है, तो रेवेन्यू क्या होता है? जो टोटल माल बिका वो तो रेवेन्यू, और जितने का प्रॉफिट हुआ वो हुआ उसका प्रॉफिट। लॉस भी हो सकता है, ठीक है, कंपनी है, किसी दिन फ़ायदे में भी जाएगी, किसी दिन लॉस में भी जाएगी। ठीक है, लेकिन जो टोटल माल बिकता है, चाहे वो लॉस में बिका हो या फ़ायदे में बिका हो, वो तो होता है उस कंपनी का रेवेन्यू। और जो उसे उसमें फ़ायदा हुआ वो प्रॉफिट, जो नुकसान हुआ वो लॉस। ओके, तो रिवेन्यू और प्रॉफिट ये हमने आपको बता दिया। इसके बाद में तीसरा ये आपको दिखाई दे रहा होगा नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होता है? जैसे कि आज एक आदमी है, वो सब्जी बेचने का काम करता है। मैं सब्जी वाले का ये एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि हर कोई सब्जी खरीदता है, तो इसके सब्जी के मार्केट के बारे में हर किसी को पता है। ठीक है, तो उसी का मैं एग्जांपल दे के आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि एक सब्जी बेचने वाला है, ठीक है, तो वो डेली 50-50 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। ओके, तो आज पहले दिन उसने 50 का प्रॉफिट कमाया, तो आज उसकी नेटवर्थ कितनी हुई? 50 रुपये। कल फिर 50 का कमाया, तो कल उसकी नेटवर्थ कितनी हो जाएगी? 100 रुपये। फिर 50 का कमाया, अगले दिन कितनी हो जाएगी? 150 रुपये। तो ऐसे ही कर करके महीने के एंड में उसकी टोटल जो नेटवर्थ होगी, 50 रुपये पर डे के आप जोड़ते रहो, तो 3×5 = 15, मतलब 1500 रुपये उसके पूरे महीने के एंड में हो जाएंगे। ठीक है, तो उसकी पूरे महीने की नेटवर्थ जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 1500 रुपीज़, 1500 रुपये। ओके, तो नेटवर्थ क्या होती है? नेटवर्थ होती है जो भी हमने टोटल रुपया कमाया, ठीक है, जो भी हमने टोटल पैसे कमाए हैं पूरे महीने में, पूरे साल में या पूरे दिन में, जो हमारा टोटल हमारी बचत है, हमारे पास है, वो हमारी नेटवर्थ कहलाती है। ठीक है, तो इससे इन तीनों चीज़ों को देखने के बाद में, जब हम इन तीनों चीज़ों को देख लेते हैं,
रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ। तो इससे हमें कंपनी के बारे में ये समझ में आ जाता है कि कंपनी पिछले कुछ साल से या पिछले कुछ क्वार्टर से, क्वार्टर होता है 3 महीने का, ठीक है, पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, उसकी नेटवर्थ कितनी है। ओके, तो इन सब चीज़ों से हम देख सकते हैं कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। ओके, इसको हम क्वार्टरली बेस पर भी देख सकते हैं और ईयरली बेस पर भी देख सकते हैं। इधर आप देख पा रहे होगे, इधर ये क्वार्टरली है, मतलब 3 महीने का, पिछले 3 महीने का हिसाब। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्राफ, सितंबर में इतना, दिसंबर में इतना है, मार्च में इतना है, मतलब क्वार्टरली हर क्वार्टर पे ये कंपनी जो है एक ग्रोथ दे रही है, ऊपर को बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ना हर क्वार्टर पे। इसे हम अगर चेंज करना चाहें तो इसे हम ईयरली बेस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो क्वार्टरली से हमने ईयरली पे चेंज कर लिया, ठीक है। तो आपको ईयर वाइज भी दिखाई दे रहा होगा, हर साल प्रॉफिट और रेवेन्यू इसका बढ़ रहा है। देखो 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में, 23 में, हर साल इसका प्रॉफिट ऊपर ही जा रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपनी के प्रॉफिट, लॉस, रेवेन्यू, नेटवर्थ को हम देख सकते हैं। तो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। अगली वीडियो फिर लाते हैं और कंपनी के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय।